हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द नौकरी को छोड़कर आराम से रिटायरमेंट ले लें। तो अगर रिटायरमेंट की उम्र कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। 40 साल की उम्र में अर्ली रिटायरमेंट अगर हम लें और फिर अपने सारे वो शौक़ पूरे करें जो पहले हम नहीं कर पाए नौकरी की वजह से, जैसे घूमना फिरना या आध्यात्म की दुनिया में खो जाना और या कुछ और जो आपके प्लान्स हो। कई बार हम लोग रिटायरमेंट प्लान करते समय अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते और इस कारण से रिटायरमेंट के बाद कई सारी परेशानियों का हमें और आपको सामना करना पड़ता है। अगर आप 40 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि 80 से 85 साल की उम्र तक आपका जीवन तो चलेगा ही चलेगा। तो ऐसे में आपके पास अगले 40 से 45 साल के लिए पैसे होने चाहिए, फंड्स होने चाहिए, एक बढ़िया बैंक बैलेंस होना चाहिए। स्क्रिप्ट बॉक्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनूप बंसल ये कहते हैं कि अगर आप 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये हेल्थ इंश्योरेंस आपके अपने और परिवार के हेल्थ रिस्क को कवर करने वाला होना चाहिए ताकि 50 या 60 साल की उम्र के बाद जब आपकी सेहत गिरने लगे तो आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर आपने ये सोच ही लिया है कि आपको 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके सर पर कोई लोन नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आपके ऊपर बच्चों की पढ़ाई, घर की EMI जैसे खर्च बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मतलब आपको अपने रिटायरमेंट फंड के साथ साथ इनके लिए भी अलग से इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करना होगा। अक्सर ये देखा गया है कि बेहतर और तेज़ रिटर्न के लिए हम लोग अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में जोखिम बहुत यानी कि ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में 30 या 35 साल की उम्र तक इस तरह का निवेश किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 साल की उम्र में रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं तो अनूप बंसल ये कहते हैं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर जोखिम कम करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आपने कुल इन्वेस्टमेंट का 70% शेयर मार्केट में लगाया है तो 40 साल की उम्र में रिटायर होने के लिए आपको इसे 10 से 15% पर लाना होगा। रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पैसा चाहिए और इसके लिए एक थंब रूल का पालन आपको हमेशा करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका महीने का खर्च इस समय 50,000 रुपये है तो आपका एक साल का खर्च बैठता है करीब 6 लाख। ऐसे में आपके पास रिटायरमेंट के लिए हर साल खर्च के लिए कम से कम 50 गुना फंड होने चाहिए। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस और एक इमरजेंसी फंड भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपना रिटायरमेंट आराम से बिता सकें। और अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ऐसी जगह पर आपको निवेश करना चाहिए जो आपको हर साल कम से कम 12% 12% का रिटर्न दे। और इसके लिए आप SIP म्यूचुअल फंड्स में निवेश का रास्ता चुन सकते हैं। अगर शेयर बाजार की अच्छी जानकारी आपके पास है तो आप सीधे वहां पर निवेश कर सकते हैं।